किसी ने सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। किसी ने पूछा था मुझे कि सर इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 हमें नहीं दिखी अभी तक। ये वो पुस्तक है इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4। आप सब देख सकते हैं, इसको जूम कर लीजिएगा, आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पुस्तक पब्लिश हो चुकी है, बशर्ते पुस्तक छपती है 20 और ऑर्डर रहते हैं 22। पुस्तक निकल जाती है, समाप्त हो जाती है। ये पुस्तक जो है टोटल बता देना चाहूँगा कितने पृष्ठों में है ये पुस्तक। ये 103 पेज की पुस्तक है, जिसमें फ़ोटो अगर बात करें तो फ़ोटो नाम मात्र के फ़ोटो हैं। 2 या 3 फ़ोटो है इस पुस्तक के अंदर। एक मेटी जी की फ़ोटो है, एक एल्केमी मेथड की फ़ोटो है और कुछ चार्ट्स की फ़ोटो है। इसके अलावा फ़ोटो नहीं डाली है मैंने। पुस्तक के अंदर काला अक्षर भैंस बराबर इतने ज़्यादा हैं, और अगर उसको हम पुटअप करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप चिकित्सक गण अगर D3 बेस रखे हैं तो उसका डाइल्यूशन, जहां हम सीरियल डाइल्यूशन की बात करते हैं तो सीरियल डाइल्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम न्यूट्रल डाइल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल डाइल्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और अगर हम पेन मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है की जानकारी है। इसके तहत अगर हम बात करें तो किसी डिजीज़ को लेकर के चिकित्सकों के बीच में भ्रांतियां हैं कि डाइल्यूशन से नहीं ठीक हो रहा है तो पोटेंसी दे दो, फला रेशियो में दे दो। बट हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में 1:9 के रिगार्डिंग ही कार्य करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो 38 रेमेडीज़ ली है, चाहे वो D3 बेस हो चाहे वो एसेंस हो, और वही पर्याप्त है, क्योंकि हमारी ये बेस रेमेडीज़ हैं 38 रेमेडी, चाहे फिर वो एक्सट्रैक्ट हो चाहे फिर वो एसेंस हो। एक्सट्रैक्ट को आप 1 to 10 कार्य कर सकते हैं, 1/2 1 टाइम, 1/2 2 टाइम आप रेमेडीज़ को कर सकते हैं। रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने एसेंस लिया है तो आपको अलग से और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ किताबी ज्ञान की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ में वो रेमेडीज़ को हम कैसे चलाएं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, उसके अंदर रेमेडीज़ का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप 200 पोटेंसी दे दीजिए, तो आप कैसे जानेंगे कि आपके पास रखा हुआ जो D3 बेस है या D3 एसेंस किट है उसके माध्यम से आप कौन सा डाइल्यूशन बनाएंगे, और उस डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग, उस पोटेंसी के अकॉर्डिंग कौन सा डाइल्यूशन बनाएंगे, और डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग डोजोलॉजी कितनी होगी और कितने बार देनी होगी। बहुत दिनों का प्रयास है, लगभग 22 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस का अपना अनुभव, और बहुत सारे चिकित्सक गणों का जो क्लिनिकल रिसर्च रहा है पिछले 21 सालों का, उसको मैंने इस पुस्तक के माध्यम से लिखने का एक प्रयास किया है और सफल हुआ हूँ, क्योंकि अब तक इस पुस्तक की 103 पुस्तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। लगभग 22 पुस्तकों के ऑर्डर और हैं। पुस्तक फिर से छप के आने की है। फ्राइडे को फिर से डिस्पैचिंग चालू किया जाएगा, गुरुवार को पुस्तक फिर से आ जाएगी, और पुस्तकों का डिस्पैचिंग हम फिर से दोबारा शुक्रवार से चालू कर देंगे। इसमें पहला लॉट ही अभी नहीं निकला है पूरा। 24 तारीख तक पुस्तकों को भेजा गया था और 25 और 26 रोक दी गई, 27 भी रुका, और 28 तारीख से फिर पुस्तकों का
प्रिंट हो रहा है बुक, और ये पुस्तकें फिर 2 दिन के बाद शुक्रवार से डिस्पैच होने का कार्य चालू कर दिया जाएगा। इस पुस्तक के अलावा अगर हम बात करते हैं डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए, चाहे फिर वो एक्यूट डिजीज़ हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, डिजेनरेटिव डिजीज़ हो, या मोर टू मोर डिजेनरेटिव डिजीजेस हो। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कुछ बातें और हैं जिसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक ओरल रेमेडीज़ देता है, ठीक उसी प्रकार से एक्सटर्नल रेमेडीज़ की भी आवश्यकता ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को उपयोग करना पड़ता है। यूँ तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, और हम जो नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के माध्यम से नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के द्वारा एक प्रयास किए हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को, जैसे कॉम्प्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 44 कॉम्प्रेस से 45 हुए, और 45 से नारायण हर्बल स्पैजरिक ने इसे 46 किया है। वो 46 कौन कौन से कॉम्प्रेस पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इसके अलावा में उन्हें किन नामों से जाना जाता है, उसके अलावा में किन डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ हुई है, जैसे किसी को SGOT SGPT बढ़ गया है, किसी को लीवर रिलेटेड कोई इशू हुआ है, किसी को भूख नहीं लग रही है, तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला, कौन से प्रोसेस से हम रेमेडीज़ को तैयार करें, और प्रोसेस से तैयार होने के बाद उस रेमेडीज़ की हम जो डोजोलॉजी है, लगाने का एप्लीकेशन, लगाने का जो प्रोसेस है, वो किस प्रकार से करें ताकि चिकित्सकों को एक कंप्लीट गाइडलाइन प्राप्त हो। इसके लिए नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के माध्यम से मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर, और डॉक्टर रविंदर एस शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से हैं, ये नारायण हर्बल स्पैजरिक के को पार्टनर हैं, और हमने एक प्रयास किया कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कैंसर के ऊपर कार्य कर रहा है तो उसके कंसेप्ट उसको क्लियर हों, ताकि वो उन रेमेडीज़ के माध्यम से डिजीज़ को न्यूट्रल करने में, ब्लड को, लिम्फ को न्यूट्रलाइज करने में, डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ को न्यूट्रल करने में हमने पुस्तक लिखी। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में आई। अभी वर्तमान में अगर कोई इस पुस्तक को लेना चाहता है तो प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक का निर्धारित मूल्य जो है वो सहायता राशि के रूप में, क्योंकि ये थीसिस बुक है, इसके एक एक पार्ट जो हैं ये प्लेगरिज्म टेस्टेड पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर के जो डाटा हैं आप इसका नकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये थीसिस है। दूसरी चीज़ है कि इस डाटा का अगर उपयोग आप करते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कैंसर जैसे जो सेल डिसऑर्डर्स केसेस होते हैं, टिश्यू डिसऑर्डर केसेस होते हैं, इसको आप न्यूट्रल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और सक्सेस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के अगर अंदर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के पार्ट 4 में, जो कि नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 में पोटेंसी अकॉर्डिंग डाइल्यूशन और डाइल्यूशन अकॉर्डिंग डोजोलॉजी को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही साथ में एक प्रयास किया गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे कार्य करने के लिए एक पुस्तक का मैंने निर्माण किया है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3। अगर आपको ये भी पुस्तक प्राप्त करनी हो तो 1500 3000 होते हैं। पुस्तक को भेजने में 200 रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है,
परंतु केवल 2600 रुपये जमा करके इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। मेरा 2 नंबर है, एक नंबर है 9407761264, जिस पे गूगल पे या फ़ोन पे आप पेमेंट करेंगे। दोनों पुस्तक अगर चाहते हैं तो 2600 पेमेंट करेंगे, बट एक पुस्तक आप कोई भी लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1400 रुपये पेमेंट जमा करेंगे। लेकिन अगर लगता है आपको कि मुझे दोनों पुस्तक लेनी चाहिए तो दोनों पुस्तक लेंगे तो भी आप पेमेंट जमा करेंगे, 2600 जमा करेंगे। उस कंडीशन में 2600 रुपीज़ में आपको दोनों पुस्तक का एक एक पीस, चाहे फिर वो आप हिंदी एडिशन चाहते हो चाहे फिर वो आप इंग्लिश एडिशन चाहते हो, को प्राप्त करके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अपने साथ साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जन जन तक प्रचार करने का एक जरिया भी आप बन सकते हैं। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। जय हिंद।